नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने YouTube चैनल AK स्टडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं, जो कि रेलवे के विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न होंगे। और ये वीडियो जो है RRB NTPC और ग्रुप डी दोनों प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखकर जाएं और सभी मॉक टेस्ट जरूर दें, सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करें। और ये वीडियो नंबर जो है 64 है। बाकी के अगर मॉक टेस्ट आप नहीं दिए हैं तो चैनल पर आप रीड करके जो है सभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की और जवाब देने का आप प्रयास करेंगे। बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन में एडम स्मिथ है, मार्शल है, डेविस रिकार्डो है या माल्थस है। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल ए वाले यहाँ पे हो जाएंगे, जितने भी लोग एक दिए हैं कि एडम स्मिथ को जो है क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। पूंजीवादी की बात हो रही है। एडम स्मिथ हैं, जॉन मेनार्ड किंग्स हैं, हॉट मैकेंजी है या जोसेफ स्टिग्लिट्ज हैं। तो राइट ऑप्शन जो है एडम स्मिथ ही हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा कि पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था का जन्मदाता है एडम स्मिथ हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये जो है प्रतिनिधित्व करती है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। 4 नंबर प्रश्न है कि कौन सी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सम्मिश्रण होता है। तो ये होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था ही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 5 की बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है। मत्स्य पालन दिया हुआ है, खनन है, वस्त्र उद्योग है या ए और बी दोनों है। प्राथमिक क्षेत्र की बात की जा रही है तो इसमें मत्स्य भी शामिल होगा और साथ में खनन भी शामिल है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि ए और बी दोनों राइट हैं, तो बिल्कुल डी आपको ध्यान होना चाहिए। 6 की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में क्या, अच्छा तृतीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तृतीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तृतीय क्षेत्र में जो है 6वां क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे कि वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया, ये सभी क्या है जो सेवा करते हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक है, तृतीयक है या चतुर्थ है। तो सबसे अधिक जो योगदान करते हैं वो तृतीयक क्षेत्र वाले करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि जो है मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि मांग में जो है कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मांग में कमी हो जाएगी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि मांग के नियम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसकी जो व्याख्या है मार्शल ने की है। किसने की है, मार्शल ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जो है लाइक और बिल्कुल शेयर करते हुए चलें। बस एक शेयर की डिमांड है और ये सभी चीजें बिल्कुल लाइक करना फ्री है। आपके नीचे जो है बटन दिख रहा है लाइक, तो उसे आपको बस क्लिक कर देना है। और पता नहीं आप लोग क्लिक करते क्यों नहीं है, बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर आप देखते हैं तो। और साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। आपको बेनिफिट होगा कि आपको टाइमली जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करेंगे। वीडियो आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज निवेदन है कि सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और शेयर कर लीजिएगा। पीडीएफ की बात करेंगे तो अगर पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं। तो उत्पादन की किस अवस्था में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन तीनों ही बढ़ते हैं। तो यह जो है बढ़ते हैं किसमें, तो प्रथम अवस्था में। इसमें प्रथम अवस्था में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 की बात करें तो उत्पादन की किस अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक जो है हो जाता है किसमें, तो तृतीयक व्यवस्था में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तृतीयक अवस्था में जो है क्या हो जाता है, तो ऋणात्मक हो जाता है सीमांत उत्पादन। 12 नंबर है कि आर्थिक समृद्धि संबंधित होती है। आर्थिक समृद्धि संबंधित होती है किससे,
तो यह जुड़ा होता है मात्रात्मक वृद्धि से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल सभी प्रश्न हैं, 30 प्रश्न हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट देख के जाएं। और बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि ये सभी जो प्रश्न हैं किससे जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल भारतीय जो है अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक जो है विकास संबंधी होता है। क्या होता है आर्थिक विकास संबंधी? तो आर्थिक विकास संबंधी होता है मात्रात्मक वृद्धि से और गुणात्मक वृद्धि से, यानी कि सी ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। 40 नंबर है कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानक है। तो सबसे उपयुक्त जो मानक है प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर है कि आर्थिक विकास के मापन में शामिल है। तो क्या इसमें शामिल होता है साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषण स्तर या ये सभी? तो इसमें जो है ये सभी शामिल होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 16 नंबर है कि मानव विकास सूचकांक के 3 बुनियादी आयामों में नहीं शामिल होता है। तो क्या शामिल नहीं होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार या आय स्थल? तो इसमें जो है शामिल नहीं होता है व्यवसाय। ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 है कि भारत में राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है। तो जो पहला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 है कि राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि है। इसके जो आकलन की विधि है ये सभी विधियां आ जाती हैं इसमें। डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उत्पादन वृद्धि, आय विधि और व्यय विधि ये सभी शामिल हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि विदेशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। तो इन्हें जो है शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। इसमें राष्ट्रीय आय में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, इसी बात हो रही है, तो बिल्कुल करंट अफेयर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर जो है सुबह 6 बजे पढ़ सकते हैं। रेगुलर वीडियो आती है जिसमें महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर कराए जाते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल सभी प्रकार के एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण होते हैं, तो जरूर आप लोग देखा करिए, क्योंकि आपके लिए भी महत्वपूर्ण होगी। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में आपको पता होगा कि वहां भी क्या है करंट अफेयर से प्रश्न बनते हैं, स्टैटिक जीके से प्रश्न बनते हैं। तो दोनों आपको यहाँ सुबह मिल जाएगी 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो में। साथ में अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी भी क्या आप यहीं पर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बिल्कुल सिलेबस वाइज एमसीक्यू क्या है कराए जा रहे हैं यूपीएसआई के लिए। तो चलिए बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर और लाइक करते हुए चलिएगा। 21 की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जन्मदाता जो है कहा गया है कुंजर नेट्स को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? इसका जो संबंध है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 23 है कि किसी राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कहलाता है। तो उपयोग जो है कहलाता है आर्थिक नियोजन। क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर ग्रुप डी की बात करें हम, तो ग्रुप डी का जो है सिलेबस वाइज जो है एमसीक्यू कराया गया है। तो अगर आप नहीं सिलेबस वाइज पढ़े हैं तो पहले जाकर सिलेबस वाइज आप सभी जो है सिलेबस कंप्लीट करिए और फिर जो है मॉक टेस्ट दीजिए, तो बिल्कुल तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और सिलेबस कंप्लीट नहीं किए तो बिल्कुल सिलेबस वाइज पहले पढ़ लीजिएगा और उसके बाद फिर क्या है आप आकर मॉक टेस्ट दीजिए, तो आपको बेहतरीन जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे। तो आपको चैनल जो है चैनल पे आप जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस वाइज एमसीक्यू का। चलिए 24 की बात कर लेते हैं। तो भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जो है प्रस्तुत किया था, किसने किया था? तो बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए, ये प्रस्तुत किया गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। विश्वेश्वरैया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 25 है कि सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो सर्वोदय जो योजना है ये प्रस्तुत की गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
स्टूडेंट आप सभी के बहुत सारे जो है कमेंट आ रहे हैं कि थोड़ा सा जो है मैथ के जो है क्लासेस लाए जाएं ग्रुप डी के लिए। तो बहुत सारे जो है प्रीवियस क्वेश्चन के मैथ के जो है कराए गए हैं। क्या अभी आप चाहते हैं कि मैथ की वीडियो आए, क्योंकि हमने जो है मैथ क्लासेस चला रहे थे लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था आप लोगों का। तो बिल्कुल अगर आपको मैथ की जो है वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिए कि हाँ मैथ के जो है प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो लाई जाए, तो भी क्या है रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी अगर आप डिमांड करेंगे तो बिल्कुल आप डिमांड की आपकी डिमांड पे जो है काम यहाँ पे होगा। तो बिल्कुल आप कमेंट करते रहिएगा, अपना सजेशन जो है देते रहिए जिस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए। चलिए गांधीवादी जो है अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो किस पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है न्यास पर जुड़ा हुआ है। किस पे? न्याय पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग की बात करेंगे तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 28 है कि कौन सी योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो इस योजना का नाम जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट होगा। 29 की बात करेंगे तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना अवकाश की अवधि क्या थी? जिसकी अवधि जो है ध्यान रखिएगा 1966 से 1969 के बीच रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये जो नारा है पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, पंचम जो है पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो हमारे 30 प्रश्न स्टूडेंट, आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं उसे जो है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिएगा। साथ में आपसे निवेदन था कि लाइक कर दीजिए, कम से कम अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक कर दिए, बस आपको क्लिक करना है, लाइक कर दिए, लाइक हो जाएगा। और एक जो है शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में बहुत आपको 5 सेकंड का समय लग सकता है शेयर करने में। और सब्सक्राइब करने की बात करते हैं तो सब्सक्राइब करने में बस 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको क्लिक करना और सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है। और पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ के लिए आप क्या है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।